नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ की खेड़ा और सलेहड़ा ने भाजपा प्रत्याशी कृष्णलाल ठाकुर में नुक्कड़ सभा कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नालागढ़ के विकास की बात करते हैं। पहले ये बताए कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा नालागढ़ में 200 बेड के हॉस्पिटल और बरूना में डिग्री कॉलेज, राम शहर में BDO ऑफिस और PHC खोले थे, उनको क्यों बंद किया? हिमाचल में सुखबिंदर सिंह की सरकार बनते ही बंद कर दिए। कांग्रेस के नेता आज भाषण दे रहे हैं कि नालागढ़ के विधायक ने इस्तीफा क्यों दिया। इस पर बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि KL ठाकुर जब मुख्यमंत्री के पास नालागढ़ के विकास के भाजपा की सरकार खोले गए डिग्री कॉलेज और विकास खंड कार्यालय PHC को बहाल किया जाए तो उन्हें जलील किया जाता था, और जब उन्हें सरकार को समर्थन देने की बात की तो उनके और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मामले बनाने शुरू कर दिए। इस कारण उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दिया। उन्हें लोगों से अपील की है उन्हें दोबारा भाजपा का विधायक बनाकर भेजो। जो नालागढ़ का विकास कांग्रेस की सरकार ने रुकवाया है, भाजपा की सरकार बनते ही शुरू करवा दिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ की खेड़ा और शिमला की तरफ यानी कि पहाड़ की तरफ ही जा रहा हूं और यहां पहुंच करके आप सब यहां मिले, आप सबसे मिलना हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। चुनाव के दिनों में बहुत लंबी बातें नहीं होती है और मैं KL ठाकुर जी से कहूंगा कि जरूर चुनाव के बाद हमको जरूर ऐसे पहाड़ों पर ले आए, आपके बीच में आए, तब बैठ के फुर्सत में बात भी करेंगे। पिछले 16 महीने से KL ठाकुर जी आपके विधायक के नाते हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एक आजाद प्रत्याशी, आजाद विधायक की हैसियत से आए थे। और यहां मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा, यहां पम्मी जी दिख रहे हैं मुझे, इधर आ जाओ ना पम्मी जी। पम्मी जी हमारे पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र के हमारे पूर्व विधायक भी हमारे बीच में हैं। मैंने आपको आते देखे, पता नहीं आप कहां बीच में बैठ गए। आइए। हाँ जी, हाँ जी। अभी KL ठाकुर जी बात कह रहे थे कि पिछली बार जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उस वक्त भी आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो जो मांगा गया, जहां जहां मांगा गया, वो हमने देने के लिए कभी मना नहीं किया। अगर आपके सलेहड़ा में यहाँ पर इन्होंने मांग की कि यहाँ पर मिडिल स्कूल खोलना चाहिए, मिडिल स्कूल होना चाहिए, तो आपको भी चाहे छोटी सी ही, लेकिन उसके बावजूद हमारी छोटी सी भेंट मिडिल स्कूल के रूप में आपके इस इलाके में हमने दी है। और शायद मिकल में भी तक चल रहा है, वो बंद नहीं किया। अब सुखू जी ने बहुत सारे बंद कर दिए। उनने कहा कि जयराम का दिया कुछ नहीं चाहिए, बोलते वापिस कर देना हमने। आपके यहाँ पर इससे पहले मैं सुबह वहां पर जहां गया था, बरूना में गया था, वहां पर डिग्री कॉलेज दिया था मैंने, सैंक्शन कर दिया, पैसे भी सैंक्शन कर दिए, स्टाफ भी सैंक्शन कर दिया, लेकिन सुखू जी की सरकार बनी और बरूना का हमारा डिग्री कॉलेज बंद कर दिया। नालागढ़ में हमने हॉस्पिटल दिया था, 200 बेड का हॉस्पिटल अपग्रेड करके दिया था, वो भी बंद कर दिया सुखू जी ने। BDO का ऑफिस हमने दिया था, आपके राम शहर में दिया था और राम शहर में वो भी बंद कर दिया। PHC दी थी, जोगो में दी थी, एक और जगह भी दी थी, वो भी बंद कर दी। आज अगर कांग्रेस के नेता या मुख्यमंत्री यहाँ पर अगर आप सबके बीच में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, उनसे इस बात को पूछना चाहिए, नालागढ़ के लिए देने की बात तो बाद में करिए, पहले इस बात का हिसाब दीजिए जो नालागढ़ को दिया गया था वो छीना क्यों है आपने। कॉलेज छीन लिया, हॉस्पिटल छीन लिया, PHC छीन लिए, BDO का दफ्तर छीन लिया। ये सारा प्रश्न मुझे लगता है कि पूछना चाहिए।
और आज कांग्रेस के नेता यहां पर भाषण देने के लिए जहां जहां भी जा रहे हैं, इस बात के लिए कह रहे हैं कि केएल ठाकुर को आपने विधायक बना करके भेजा था। ये चुनाव क्यों हो रहे हैं? चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरह से आपके आजाद विधायक को जलील किया, परेशान किया, हमारी हर बात के लिए हाँ करते रहिए। एक चुना हुआ विधायक जो आपने भेजा था वो काम करने के लिए भेजा था। जब इन्होंने कहा कि मेरे नालागढ़ के कॉलेज को बहाल करो, बीडीओ का दफ्तर खोला था जयराम ठाकुर ने, उसको बहाल करो, हॉस्पिटल खोला था उसको बहाल करो, पीएससी खोली थी उनको बहाल करो, उनको बहाल करने से तो मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरा निर्दलीय विधायक होकर के आपको समर्थन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब जब इन्होंने समर्थन देना बंद कर दिया, उसके बाद इनके ऊपर जो है प्रताड़ित करने, इनको परेशान करना शुरू कर दिया। इनके परिवार के ऊपर, इनके ऊपर मामले दर्ज करने की कोशिशें हुई। तो काम चले हुए थे, कारोबार चले थे, उन कारोबार को बंद कर दिया। हम भी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे 5 साल तक। हमने हिमाचल प्रदेश में चले हुए काम को कभी बंद नहीं किया, लेकिन सुक्खू जी को ये शौक चढ़ गया कि ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप दबाव में हमको रखना चाहते हैं कि हम आजाद उम्मीदवार हैं, हम आजाद उम्मीदवार के विधायक की हैसियत से विधानसभा के अंदर नहीं जाएंगे, हम त्याग पत्र देते हैं। हम जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन करके जाएंगे विधानसभा के अंदर, तब आपसे जवाब मांगेंगे। ये चुनाव सिर्फ विधानसभा का उपचुनाव नहीं है, 3 सीटों का चुनाव है। नालागढ़ का है, देहरा का है, हमीरपुर का है। ये चुनाव हिमाचल प्रदेश में सरकार को बदल सकते हैं और बदलने की ताकत रखते हैं। और जो सरकार पिछले 16 महीने से सत्ता में रहने के बाद कोई काम काज नहीं कर रही है, सारे के सारे काम रोक करके रखे हैं, उस सरकार को बदलने की आवश्यकता है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबने बहुत बड़ा समर्थन इनको पिछली बार भी दिया और अब की बार भी आप देने के लिए बात कह रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी आप सबका बहुत बड़ा आशीर्वाद इनको मिला, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ आएंगे कांग्रेस के नेता जो कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, संविधान खतरे में है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं भाइयों बहनों होने वाला है। सिर्फ होने वाली बात तो एक ही थी कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने बाहर किया। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आप सबके आशीर्वाद से सफलता हासिल की और कांग्रेस पार्टी को बाहर रखने की ईमानदार होना